तो जब केरला स्टोरी 1 रिलीज हुई थी, उसको देखकर कई लोगों के ज़हन में जो इमोशंस उमड़े थे, जो उसमें जो फ़ील करवाया था उस मूवी ने, वो मूवी देखने के बाद उसका जो नाम रखा गया था, उसी नाम को लेकर फिर से सेम प्रोड्यूसर ने अलग डायरेक्टर के साथ एक और मूवी बनाई है जिसका नाम रखा है द केरला स्टोरी 2 गोज़ बियॉन्ड। अब ऐसा क्यों है कि प्रोड्यूसर तो सेम ही है, लेकिन जो डायरेक्टर है वो चेंज हो चुके हैं। जो पहले थे विवेक अग्निहोत्री, उन्होंने इस मूवी को नहीं किया है। मतलब ये मूवी इतनी लो फील हो रही है इस टाइम पे, और जो कंट्रोवर्सी फर्स्ट मूवी ने क्रिएट की थी, जो चीजें उस मूवी के साथ हुई थी, तो लोगों ने काफी उसको पसंद किया था। उसकी जो डायरेक्शन थी, जो उसकी कैटेगरी थी, जो उसमें एक्टिंग की थी अदा ने, उसकी एक्टिंग के लोग दीवाने हो गए थे। ऐसा उसमें जो उन्होंने फील करवाया था वो काफी बेहतरीन गजब का लगा था। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि जो डायरेक्टर है वो चेंज करके इस नए डायरेक्टर को लाया गया है, और नए डायरेक्टर ने इस मूवी को शूट किया है और बनाया है। क्या ये मूवी उस लायक है, या क्या ये मूवी उतनी अच्छी बनी है जितनी अच्छी बननी चाहिए थी, या जिस टॉपिक को लेकर ये मूवी बनाई गई थी उस टॉपिक को ये मूवी उतने अच्छे से डिलीवर कर पाती है या नहीं कर पाती है, इसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। अपन जो मूवी के लिए जो आजकल बातें की जा रही है उस पर बात फोकस ना करके इस मूवी को सिर्फ रिव्यू करते हैं कि मूवी के अंदर क्या चीज है, क्या एक्टिंग है, और क्या ही एक्टर्स ने काम किया है, और क्या स्टोरी लाइन है। द केरला स्टोरी 2 जो रिलीज हुई थी, तो पहले दिन तो इसका शो शायद लगा नहीं था, क्योंकि लग रहा था कि जैसे कि इसको बैन किया गया, लेकिन इसको बैन हटा दिया है। ये मूवी रिलीज हुई है, टॉकीज में भी आई है और लोगों ने देखी भी है। मतलब इतनी कंट्रोवर्सी होने के बाद भी ये मूवी चल रही है। तो जो पहले दिन बवाल मचा था वो अब थम गया है। जैसे कि फर्स्ट पार्ट था केरला स्टोरी का, उसमें अपने को केरल के रिलेटेड ही चीजें दिखाई गई थी, उससे रिलेटेड ही इस मूवी को बनाया गया था। लेकिन अब दी केरला स्टोरी 2 बनाई है, तो इसमें जो स्टोरी दिखाई गई है वो 3 जगह की दिखाई गई है, जिसमें एक है राजस्थान की जोधपुर, दूसरा है कोच्चि, और तीसरा है एमपी की ग्वालियर। तो कुल मिलाकर 3 जगह की स्टोरी चलती है इस मूवी के अंदर, 3 जगह की लड़कियों को इसमें दिखाया गया है। लेकिन जैसा कि इस मूवी का नाम है दी केरला स्टोरी 2, तो उस हिसाब से इसकी स्टोरी में केरला से तो कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं दिखा है। सेम कॉन्सेप्ट है, सेम स्टोरी है, पहली के जैसे ही वही चीज को इन्होंने डिलीवर करने की कोशिश की है। लेकिन कुछ पार्ट और कुछ चीजें बदलकर इन्होंने फिर से वही परोसा है अपने को, जो कि ज्यादा इम्पैक्टफुल तो नहीं दिखता है। अगर इनको ये मूवी बनानी थी तो इसका नाम केरला स्टोरी की जगह इंडिया स्टोरी रख देते तो वो ज्यादा सूट करता है इस पे। जैसे कि इसमें इंडिया के थ्रू अलग अलग जगह का इसमें लोकेशंस दिखाकर उसको अपने को स्टोरी दिखाई गई है, तो वो इसमें शायद उन्होंने नहीं किया है, क्योंकि पहला जो पार्ट चल गया था उस पार्ट के भरोसे इन्होंने ये दूसरे पार्ट को रिलीज किया है, उसी को आगे बढ़ाते हुए इसका नाम रख दिया है। बाकी इनका जो कॉन्सेप्ट है, जो इनका मेन पॉइंट है, जो दिखाना चाह रहे थे, वो इन दोनों मूवीज में सेम है कि कैसे लड़कियों को बहला फुसला कर मैनिपुलेट करके उनके माइंड को कैसे अलग तरह से ट्रेन करके धर्म को परिवर्तन करवाना है, वही इसमें अपने को दिखाया गया है। बट जिस तरीके से उन्होंने इसको एग्जीक्यूट किया, जिस तरीके से इसको शूट किया, वो उतना ज्यादा इम्पैक्टफुल नहीं लगता है। हो सकता है कि किसी के साथ इंसिडेंट हुए हों तो उनको ये चीज फील करवा सकती है, लेकिन उतनी अच्छी एक्टिंग नहीं है, उतना अच्छे से विक्टिम्स के जो इमोशंस है या जो चीजें हैं वो लोगों को तक नहीं पहुंचा पाई ये मूवी। बाकी जो इंसिडेंट रियल में हुए हैं, अगर उसको लेकर ये मूवी कुछ अच्छे से डिलीवर कर पाती तो बहुत ही अच्छा होता। जिस तरीके से लड़कियां होती हैं स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट, उस तरीके से तो इसमें नहीं दिखाया गया, बिल्कुल ज्यादा ही रोबोटिक तरीके से दिखा दिया है। कुछ चीजें हैं जो रियल में होती होगी, लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं होता है। लेकिन उसको इमोशनली और चीजों को जिस तरीके से एग्जीक्यूट करना चाहिए वो नहीं हुआ है इसके अंदर। कहीं कहीं ऐसे केसेस देखने को मिले हैं, होती है इंडिया के अंदर, लेकिन लड़कियां इतनी भी ज्यादा बेवकूफ नहीं होती है मेरे हिसाब से तो। बाकी हो सकता है कि किसी का नजरिया अलग हो सकता है, क्योंकि दो तरह की ऑडियंस है इसमें। या तो एक वो ऑडियंस है जो इस मूवी को पूरी तरह से प्रोपेगेंडा समझ के बैठी है, या फिर वो ऑडियंस है जो इस मूवी को इस तरीके से देखने गई है कि वो कहीं ना कहीं इस चीज से जुड़े हुए हैं या इस चीज से जूझे हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने ऐसे केसेस देखे हैं, तो उनको ये ज्यादा फील करवा सकती है मूवी। तो दो तरह का ही इसमें अपने को पॉइंट ऑफ व्यू देखने को मिलेगा। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू का है कि ये मूवी में कुछ चीजें हैं जो वो काफी इम्पैक्टफुल लगती है, पर ओवरऑल मूवी देखे तो उतना अच्छा मैसेज डिलीवर नहीं कर पाती है। जो कि उन्होंने जिस तरीके से एंडिंग को डिलीवर किया उससे बेटर हो सकती थी। और जो इसका फर्स्ट पार्ट है अपने में सिर्फ और सिर्फ जो कैरेक्टर बिल्डअप दिखाया जाता है और स्टोरी को कैसे लेके जाते हैं वो दिखाया गया है, और सेकंड पार्ट आता था इसका अपने को एंडिंग का जो एग्जीक्यूशन है वो दिखाया गया है। तो ओवरऑल फर्स्ट मूवी की तरह इतनी हार्ड हिटिंग तो ये मूवी नहीं लगती है। अगर आपको पहला पार्ट पसंद आया तो ये मूवी आपको एक बार ट्राई करनी चाहिए। अगर आपको पहला पार्ट ही अच्छा नहीं लगा तो इस मूवी को आप स्किप कर सकते हैं। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, आपकी क्या राय है इस बारे में जरूर बताएं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।